जौनपुर पुलिस और साइबर सेल ने अंगूठे के क्लोन बनाकर जालसाजी करने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार। जालसाजों द्वारा अंगूठे का क्लोन बनाकर पिछले 1 महीने के अंदर 6 लाख रुपए निकाल लिए गए। हाईटेक चोरों के पास से 96 बैंक पासबुक, 6 अंगूठे का क्लोन, 7 ATM कार्ड और नोट गिनने की मशीन बरामद की गई है। इस पूरे खुलासे में अहम रोल निभाने वाले साइबर सेल की तारीफ करते हुए SP ने 20,000 रुपये का इनाम देने की बात कही है। जौनपुर के हाईटेक फ्रॉड ने बनाया अंगूठे का क्लोन, जालसाजी कर 1 महीने में खाते से उड़ाया 6 लाख रुपया, 96 पासबुक और नोट गिनने की मशीन हुई बरामद। अंगूठे का क्लोन बनाकर निकाल लेते थे पैसा। शुक्रवार को पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस अधीक्षक अजय सहानी ने बताया कि 2 हाईटेक फ्रॉड अंगूठे का क्लोन बनाकर जालसाजी करते थे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि रजिस्टर में जो आधार नंबर और अंगूठे की छाप निकाल लेते थे, इसके अलावा फोटोकॉपी करने वालों के यहाँ से खतौनी रजिस्ट्री में भी लगे आधार नंबर निकाल लेते थे। ये जनपद जौनपुर में एक बड़ा क्राइम किया जा रहा था, जो काफ़ी समय से इसमें साइबर की टीम और सर्विलांस स्वाट की टीम लगी हुई थी। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि लोगों के फिंगरप्रिंट्स को क्लोन करके फर्जी फिंगरप्रिंट्स तैयार करते थे और उन फिंगरप्रिंट्स के आधार पर उनके अकाउंट से पैसे निकालते थे। अभी जो देखा गया है उसमें पिछले लगभग 1 महीने में 50 ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसमें 18 व्यक्तियों के खातों से करीब 6 लाख रुपए इनके द्वारा निकाले गए हैं। पीछे भी पूर्व में इनके द्वारा कितने पैसे निकाले गए उसकी जाँच पड़ताल की जा रही है। इनके पास से क्लोन किए हुए भारी मात्रा में फिंगरप्रिंट्स बरामद हुए हैं और 100 के आसपास पासबुक बरामद हुए हैं। स्कैनर, लैपटॉप, कंप्यूटर और बहुत सारी चीज़ें और भी बरामद हुई हैं। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। साथ ही जिन जिन व्यक्तियों के साथ अभी तक प्रकाश में आई घटना हुई है, उन सभी से संपर्क किया गया है और उन्होंने अपनी अपनी बात बताई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कितनी अभी बता रहे थे, कैसे जनता को इसमें कुछ चीज़ें जो है अभी हम लोग सोशल मीडिया सेल से और अपने साइबर सेल से भी जारी करेंगे। किसी भी CSP सेंटर पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वो अपनी मोबाइल ना दे किसी को भी मांगने पर, किसी भी कारण से, क्योंकि मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। CSP सेंटर पर आधार से पैसे निकालने में किसी प्रकार के कोड की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका जो ये क्राइम कर रहे थे, आप जब भी कहीं पे जाएँ तो जो निर्धारित स्थान है केवल उस एक स्थान पर अपने अंगूठे के फिंगरप्रिंट्स लगाएं, अन्य स्थानों पर ना लगाएं, चाहे कोई कुछ भी कहे। साथ ही जो आप आधार कार्ड रजिस्टर में नंबर अपना नोट कराते हैं, पूरी डिजिट आधार कार्ड के रजिस्टर में कभी भी ना लिखें। केवल प्राथमिक 4 डिजिट और बाद के 4 डिजिट है, उसी को रजिस्टर में मेंशन करें। पूरी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही यदि आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड किसी भी कार्य के लिए किसी स्थान पर देते हैं तो ऊपर उसमें पेन से ये जरूर लिख दें कि इस कार्य हेतु। जैसे आप मोबाइल की सिम लेते हैं तो स्पष्ट अपना नाम, आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड है, उसमें आप लिखें कि सिम क्रय करने हेतु इसका प्रयोग किया जा रहा है, ताकि भविष्य में उसकी फ़ोटो खींच के उसका कोई दुरुपयोग ना कर सके। जो क्लोनिंग का काम है ये एक ही सेंटर पर इस तरीके से जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी ये साइबर वाले काम कर रहे थे, टारगेट पे ये पता चला है कि अभी आए हैं, लेकिन कुछ अन्य भी प्रार्थना पत्र अभी प्राप्त हुए हैं जिनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अब ये टीम उसकी भी जांच कर रही है और जहां जहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं पूरे गैंग को इसमें ट्रैक करके गिरफ्तार किया जाएगा। कितने सर जालसाज पकड़े गए हैं और कितने लोगों को चुना लगाए हैं? इसमें अभी 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं। प्रारंभिक तौर पर पिछले 1 महीने में 50 ट्रांजैक्शन इनके द्वारा किए गए हैं। कुल 18 अलग अलग व्यक्तियों के साथ ये घटना इनके द्वारा की गई है और करीब 6 लाख रुपए का पिछले 1 महीने में इनसे ट्रांजैक्शन इनके द्वारा किया गया है और भारी मात्रा में पब्लिक के क्लोन तैयार किए गए हैं। इनके द्वारा जो फिंगरप्रिंट्स के वो भी बरामद हुए हैं। अब इस तरह के केस आने के बाद जौनपुर पुलिस CSC केंद्रों पर ग्राहक सेवा केंद्र है, उसके लिए क्या करेगी? कोई अभियान चलाएगी या कोई जांच के लिए? निश्चित रूप से इसकी शुरुआत हो गई है और सभी लोगों को, जनता को इसमें जागरूक भी किया जा रहा है और लोग अपने अकाउंट को भी लगातार देखते रहें। अगर कहीं उनके अकाउंट से कुछ पैसा कटता है तो लोग जागरूक रहें, तत्काल सूचित करें अगर उनके द्वारा पैसा नहीं निकाला गया है। और जो सेंटर्स है उसकी भी पूरे जनपद में है जाँच साइबर टीम द्वारा की जाएगी। साथ ही इस पूरी टीम में साइबर सेल को, सर्विलांस और स्वाट को 20,000 रुपये का रिवार्ड नगद दिया जा रहा है। सर, ये मान लीजिए कि जौनपुर पुलिस अब साइबर अपराधियों के पीछे पड़ी है? निश्चित रूप से लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं और समय समय पर आप लोग को हम लोग इसमें अपडेट करते रहेंगे। साइबर सेल भी एक्टिव होकर लगातार काम कर रहा है। सर, इन लोगों की SP ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को फर्जी सरकारी स्कीम बताकर फर्जी फॉर्म भरा लेते हैं, जिससे इन्हें काफ़ी मात्रा में आधार नंबर और अंगूठे की छाप मिल जाती है।
उसी अंगूठे की छाप को बटर पेपर में जीरोक्स करके लेंस के माध्यम से बटर पेपर से रबड़ पैड पर अंगूठा का निशान उतार लेते हैं। इसके बाद फर्जी आईडी से घटना को अंजाम देते हैं। इस मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्त को हिरासत में लिया है। थाना चंद्रवक निवासी इरफान और बोदरी गांव के निवासी आशीष कुमार राजभर को जालसाजी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अजय सहानी ने बताया है कि पिछले 1 महीने में इन लोगों द्वारा 6 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान लगभग 18 लोगों के खाते से पैसा निकाला गया है। एसपी ने बताया कि इस दौरान पुलिस ने उनके पास से नोट गिनने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन, लैपटॉप, 2 माइक्रो एटीएम मशीन, फिंगर स्कैनर, 96 पासबुक, 12 ई-श्रम कार्ड, 2 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, 1 मोबाइल और 6 अंगूठे के क्लोन को बरामद किया है। गिरफ्तार जालसाज बोदरी और इरफान ने बताया कि दोनों मिलकर इस फ्रॉड में काम को कर रहे थे। इसमें एक उनका साथी और था जिसका नाम मंसूर है। मेरा नाम आशीष कुमार राजभर है। मैं फिनो की आईडी चलाता था अपने गांव में घर पे ही, और सर इनसे मुलाकात हुई तो क्या नाम है इसका? इनका मोहम्मद इरफान। मुलाकात हुई फिर क्या हुआ? मुलाकात होते होते सर इन्होंने एक दिन कहा कि मेरे वक्रकांगी की आईडी 2 महीने से बंद है, आप अपनी आईडी दीजिए, मुझे यूज करना है। सर मेरी आईडी अपने में लॉगिन किए थे, एक अपने फ़ोन में आईडी लॉगिन करके पैसे जितने भी ट्रांजैक्शन करते थे अपने खाते में मंगा लेते थे अपनी पत्नी के। ट्रांजैक्शन किसके खाते में जाता था पहले मेरे खाते तुम्हारे में आता था? पहले मेरे खाते में आता था, फिर ये फ़ोन करके अपने पत्नी के खाते में मंगवा लेते थे, और जिनके मतलब कर्जे थे उनके में भी ट्रांसफ़र करवाते थे, और मतलब जिन लोगों से उन्होंने कर्जा लिया था उनको भी ट्रांसफ़र करवाते थे। और कमीशन मिलता था फिनो के ट्रांजैक्शन में? फिनो के ट्रांजैक्शन से ₹1.90 1000 रुपये मिलते थे, और सर मुझसे कैश भी लेते थे कभी कभी। अच्छा ये बताओ कितनी दिन से तुम्हारा दुकान चल रहा है, कितनी दिन से क्लोनिंग का काम? मेरी क्लोनिंग का काम। क्लोनिंग सर ये इनको 23 फरवरी को दिया था मैं आईडी, तभी से क्लोनिंग का काम कर रहे हैं मेरे आईडी से। अभी तक किए हैं ये दोनों? सर तकरीबन ये कुल मिला जुला के 4 लाख के आसपास ट्रांजैक्शन किए हैं मेरा। 4 लाख से ऊपर ही 5 लाख। तुमको कितना मिला अभी तक? अभी तक सर 5 लाख को ही सर 300-400 के आसपास कमीशन मिलेंगे। 10,000 पे 8 रुपये मिलते हैं, 1,000 पे ₹1.90। तुमको पता नहीं कि क्राइम कर रहे हो, इसकी जानकारी है? सर मुझे पता होता तो मैं आईडी ब्लॉक कर, जब पता चल तो आईडी ब्लॉक कर दिया। पहले ये बोलते थे कि मैं जिनका पैसा निकाल रहा हूँ वो कस्टमर है मेरे गांव के, तो मैं कहा ठीक है कस्टमर है तो उनको भाई निकाल के उनका दे देना। कौन बोलता था उसका नाम बताओ? सर ये मोहम्मद इरफान। कहाँ तक पढ़े हो? तुम कहाँ पढ़े? अपनी पढ़ाई लिखाई बताओ, क्या करते थे, कैसे? पढ़ाई में सर इंटर कॉलेज वहाँ से मनीष किया हूँ, और सर ग्रेजुएट स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोभी से ग्रेजुएशन से बीकॉम से अंडर ग्रेजुएट था, अभी पूरा नहीं हुआ है। सर क्या नाम है, कैसे घटना करते? सर मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। हमारे पास इनकी आईडी चल रही थी, और जिससे मतलब कि कुछ थोड़ा फ्रॉड हुआ है, और वो इनके खाते में जाता है, उसके बाद हमारे पत्नी के खाते में आता था। थोड़ा सा लालच के चक्कर में हम गलत काम के दिए, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, वैसा काम नहीं करेंगे। क्लोनिंग कैसे करते? सर क्लोनिंग का सर आइडिया हमको फ़िलहाल सर नहीं है, लेकिन गलती हमसे हुई है सर। आप क्राइम कर रहे हो, गलती की बात पर इतना बड़ा क्राइम कर रहे हो, गरीबों को खाते से पैसे निकाल रहे हो, ये तुमको पता नहीं कि क्राइम कर रहे हैं इतना बड़ा? सर गलती हो गई, उसके लिए सर क्षमा चाहते हैं सर। कितने लोगों का अभी तक क्लोनिंग किया, कितना रुपए निकाले? सर क्लोनिंग सर हम नहीं किए सर, कहीं और से एक लोग ला कर करा कर देते थे। कौन लोग? वो सर इनकी आईडी एक लोग में और लॉगिंग थी सर, वो मंसूर अली हैं। हाँ उसके अलावा सर और कोई? क्या वो सरगना मुख्य वो है कि तुम हो? कौन मुख्य काम करता, पैसा कौन लेता है? पैसा सर लालच चक्कर में दोनों लोग लिए थे। नहीं मुख्य सर, ये पैसा टोटल किसके पास जाता था? आपको परसेंटेज मिलता था, उनको कह रहे परसेंटेज मिलता, तुम पूरा पैसा लेते थे? नहीं पूरा पैसा नहीं है, दोनों लोग लेते थे। क्लोनिंग का आइडिया किसका है तुम्हारा? नहीं ये बताओ क्लोनिंग का तरीका कहाँ से तुम्हें सर हमको सर इसका तरीका नहीं पता था। मंसूर से मिला है, तुम्हारा अपना था? नहीं मंसूर से मिला सर। क्लोनिंग करने के तरीका मंसूर बताता था तुमको इस बारे में कि कैसे काम करता है? वो पता नहीं कहाँ से लाता था, ये जानकारी हमको नहीं थी। हाँ मंसूर से तुम्हारा संपर्क कैसे हुआ था?
सर वो हमारा जो वक्रांगी केंद्र चलता है उसमें सर पार्टनर है। मंसूर अली, जी सर। तुम्हारा कुछ लगता है? नहीं सर। तुम्हें सबसे पहले बताया कौन था ये फर्जी? सर ये सर हमको नहीं पता था, उसके बारे में वही ला कर देता था जो वही से हो जाता था। इस मामले में पीड़ित एक अधिवक्ता ने बताया कि उनके खाते से 2 बार में 20,000 रुपए निकाल लिए गए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने पर की थी, लेकिन इन लोगों के अंगूठे के निशान कैसे पाया ये उन्हें भी नहीं पता। क्या हुआ था आपके घर? हमारे साथ यही हुआ था कि बैंक से 18 तारीख को पैसा 10,000 रुपया निकाल लिया गया। हम लोग मोबाइल कोर्ट में रहते हैं तो साइलेंट रखते हैं, मैसेज देखे नहीं। फिर रात में मैसेज देखे तो सुबह बैंक गए तो पता चला कि फिर से 10,000 रुपया निकल गया। कुल मिला के 20,000 रुपया निकाल लिया गया है। इसकी सूचना किसी को दी है? कंप्लेंट किया आपने? जी, थाने पर किया और यहाँ साइबर सेल किया और यहाँ किया, बैंक पर सबसे पहले बैंक पर किया, फिर इसके बाद थाने पर किया, फिर साइबर सेल ये जो किया। तीनों वाले पकड़े गए जो लड़के, उनको आप जानते हैं? जी, हम तो देखे नहीं हैं और कैसे आपका नजर फिंगरप्रिंट पाई? हमें नहीं मालूम। सूचना कैसे मिली कि ये पैसा इन्हीं लोग निकाल रहे हैं? हम कहाँ पता, हमको पता नहीं है। आप कभी आधार केंद्र? इस मामले में एसपी जौनपुर ने लोगों से अपील किया है कि आधार से पैसा निकालते समय किसी प्रकार की ओटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर कोई सीएसपी सेंटर या व्यक्ति ओटीपी की मांग करता है तो उसे कतई ना दे और अपने आधार कार्ड को सीएसपी सेंटर पर जमा ना करें। किसी भी सूरत में आधार कार्ड के पूरे अंक रजिस्टर्ड में नोट ना कराएं, सिर्फ शुरुआत के और आखिरी के 4 अंक ही रजिस्टर्ड में नोट करवाएं।